सर 196 पे लगा हुआ है, उसके साथ में रख दी। मैं और देख के बता देता हूँ आपको, कुछ गलत ऑर्डर ना हो जाए आप सर। सही चीज बता दी, आप काहे किधर नहीं, मैं सही चीज 20 जो 20 भी बता दिए, रिवीजन जाएगा करके। अदरवाइज आई वाज थिंकिंग दैट whether it will go to STAT। सर मुझे भी नहीं पता है सर इसके बारे में ठीक से, मुझे भी इसके बारे में ठीक से पता नहीं है सर। ये चूंकि ऐसा ऑर्डर था, ये ऑर्डर इसलिए किया गया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट हम नहीं मानेंगे। ये कौन सी बात हुई सर? ये कुछ रीजन ऑर्डर थोड़ी है सर। अब प्री कंडीशन इज टू डिपॉजिट। सर एक बार सर मैं इन्होंने पढ़ दिया, इसी पिटीशन में पेज 46 पढ़ना शुरू करो सर। 46 पढ़े सिस्टर, 46 सर, इसमें लिखा हुआ है सर। तो एमपी का जजमेंट पढ़ा रहे हैं सर। एमपी का अब यहाँ कुछ अगर जजमेंट नहीं आया, अब एमपी का जजमेंट आप भी नहीं मानेंगे तो हो जाएगा सर फिर तो कंडीशन। अरे वहां भी ये प्री कंडीशन थी, वहीं के एक को हमने अप्लाई किया है सर। सर ये जो ऑर्डर करेंगे सर मेरे को मंजूर है सर। आप जो भी ऑर्डर करेंगे ऑर्डर होगा जो बता दीजिए। मैं तैयार हूं सर, मैं तो खुद बता रहा हूँ प्रावधान। आप लोग इधर उधर नहीं जाके हर चीज यहीं ले आए। इसको मैंने 24/11 को मेंशन किया था सर। ये वाला सेल नंबर 6 से अवध त्रिपाठी है जी। सर ये एठेना स्कूल बस चलाती है सर, अपनी 5 बस चलाती है। बस से बच्चों को स्कूल लाना ले जाना करती है। वो तो आज आए तो की स्टेट सर स्टेट ही है सर। सर इसमें क्या हुआ, कोविड के समय में बस बंद हो गई थी, फिटनेस वगैरह कम हो गया था, तो एक सो कॉज नोटिस आई सर। सो कॉज नोटिस का हमने जवाब दे दिया। वो कहते हैं कि नहीं आपको बस के हिसाब से अब टैक्स नहीं पटाना है, लाइसेंस फीस आपको कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से टैक्स पटाना है। हमने उसकी अपील की। अपील में उनका कहना है कि सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा पहला पैसा जमा करके आना पड़ेगा सर। उसके लिए मैंने जजमेंट दिया एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, जिसमें सेम इशू इन्वॉल्व था। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि वो जजमेंट छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा। रजिस्टर है मेरी व्हीकल सर, परमिट था जी, सब कुछ परमिट जी, सब था सर। परमिट रिप्लाई इज अवेटेड योर सर। लॉर्डशिप। बंच मैटर है, इसमें रिप्लाई अवेटेड सर बंच मैटर? मेरे स्कूल की बस सर कुछ कनेक्टेड नहीं। एक ऑर्डर है सर, आप देखें तो एक बार। तो फाइल तो एक से ज्यादा है तो वेट सर सर आज सारे क्या क्या छूट दिए थे अभी सर। मैं तो स्कूल बस के हिसाब से टैक्स पढ़ाने को तैयार हूँ। एक बार ऑर्डर देख लें सर। देख लिए हैं हम सर एक बार देख लें सर। देख लिए मैंने मेंशन किया था सर, उसलिए 24/11 को मेरी बस रुकी हुई है सर। स्कूल के बच्चों को मैं ढो नहीं पा रहा हूँ। ये मेरा लाइसेंस है सर। और ये पेज 12 पे क्या लिखते हैं सर, देखिए। तो आपका रजिस्ट्रेशन तो स्कूल बस का है। हाँ, देन व्हाई दे हैव बीन चार्ज? यही तो मेरा कहना है सर। ये कहते हैं कि तुमने कोविड के समय में अपना परमिट वर्मिट सही नहीं कराया था, तो क्यों अब नहीं कराया था सही? कोविड में तो सर चली नहीं रही थी, बस भी नहीं चल रही थी, परमिट कोविड 4-6 महीना नहीं चली। नहीं हाँ। सर, करीब 2 साल नहीं चली है सर। अच्छा, 2 साल तक पूरा कोर्ट बंद था क्या? सर आप तो इसमें बहुत सर एक बार दिया था गवर्नमेंट भी। सर एक बार नोटिस देख लें सर, पेज 20 पे है सर। चलिए जी, पेज 20 पे सर। कोई शेड्यूल 1 के हिसाब से आपको चार्ज किए। हाँ, वो उन्होंने कह दिया कि क्योंकि आपका ये ऑर्डर, इन्होंने नोटिस दिया मेरे को फर्स्ट शेड्यूल में के अनुसार से के दर से चार्ज किया गया। जी, तो व्हाट इज फर्स्ट शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल केसेस कब है? बाकी केसेस सर आज ही लगे हुए हैं सर, 196 नंबर पे लगा हुआ है। सेम एक साथ करते हैं एठेना पहले वर्ड स्कूल के सर फिर नहीं आएगा नंबर सर, कोई भी नहीं, सबको एक साथ क्लब कर देते हैं। सर मैं ही तो हूँ एठेना की तरफ से, सभी में मैं ही हूँ। बाकी को नॉट प्रेस कर दीजिए सर। एक में ऑर्डर करेंगे तो आपने आप ये लोग, अब सर मेरी स्कूल की बस कब से बंद हुई है आप समझ सकते हैं सर। उसीलिए मैंने 24/11 को मेंशन किया था सर। 24/11 को फर्स्ट टाइम लगा था, उसी दिन मैंने बस मेंशन। कब से कब तक बंद थी? जी सर, कब से कब तक बंद थी? अभी बंद कर दिए हैं सर। अब तो मेरे को परमिट नहीं दे रहे हैं। परमिट के लिए मैंने अप्लाई किया तो बोलते हैं पहले पूरा का पूरा कमर्शियल के हिसाब से टैक्स पटाओ, 16 से लेकर अभी तक का। स्कूल बस से लेना सर। ये जजमेंट भी मैंने लगाया, तो जजमेंट में उनका कहना है कि मध्य प्रदेश का जजमेंट है, यहां लागू ही नहीं होगा। 16 से लेके कहां बंद बोल रहे हैं इसमें? नहीं, 16 से मेरे से पैसा वसूल रहे हैं सर। ये देखें सर, पेज 23 पे वाहन के पंजीयन दिनांक 11 मई 2016 से अवधि 30/11/2022 तक बकाया कर की राशि 1,34,300 एक बस का सर निर्मित होना पाया जाता है। शास्ती एवं ब्याज नियमानुसार देय होगा। वाहन का स्कूल कर के रूप में जमा कर नियमानुसार समायोजन किया जाएगा।
कौन सा पैरा पढ़ दी? पेज 23 में है सर, पैरा 9, पैरा 8। शो कॉज नोटिस दिए, मैंने जवाब दिया कि सर पूरा सब कुछ हो गया है, इस कारण से ये गड़बड़ी हुई थी। और जब अपील में गए तो अपीलेट कोर्ट ने कह दिया कि पहले पूरा का पूरा पैसा पटा दीजिए। ये अपीलेट कोर्ट का जजमेंट पेज 12 पे है। और अपील भी मेरिट पे नहीं डिसाइड किए सर, मैंने जजमेंट लगाया सर, जजमेंट भी देख लें आप। ये कर काहे का है? जी टैक्स सर, काहे का है? 16 से ये बोल रहे हैं सर कि आपने परमिट के अधीन नहीं था, इस कारण से प्रथम अनुसूची में वर्णित दरों से छत्तीसगढ़ मोटर वाहन का विद्यमान प्रावधान के तहत निर्धारित किया जाता है, और इसका बकाया कर जो है वो स्कूल बस के हिसाब से न करके कौन से स्कूल में चला रहे हैं? एठेना स्कूल है सर, मेरा रजिस्ट्रेशन भी उसी स्कूल के नाम से है। तो स्कूल बस क्यों इसको पब्लिक उसमें चार्ज किए? और अपील A में जब detailed reply will be required. However, Your Lordship, it seems that ये revisable order है, revision. अरे गया हूं Section 90. मैं रिवीजन में भी गया हूं सर, पेज 12 देख लें सर, ऑर्डर पेज 12 में रिवीजन पूरा। में गए? कहाँ गए? सर गए, हम इनके पास गए STAT नहीं सुनता गए इसमें? सर, कार्यालय सुन अपीली सकते हैं। अधिकारी सह परिवहन आयुक्त हाँ, छत्तीसगढ़ के पास गए सर। वहां से भी खारिज हो गया। वो क्या लिखे हैं सर, पेज 12 देख लें सर, पूरा उन्होंने डिटेल दिया। लिखते हैं, प्रस्तुत अपील आवेदन में अपील शुल्क का भुगतान किया गया है, किंतु कराधान प्राधिकारी रायपुर द्वारा पारित आदेश के पालन में सस्ती की राशि जमा न करते हुए अपील आवेदन में रिट पिटीशन क्रमांक सच एंड सच तथा रिट पिटीशन क्रमांक सच एंड सच का लेख करते हुए कराधान प्राधिकारी रायपुर द्वारा अधिरोपित करे एवं सस्ती के भुगतान में छूट चाहिए। उपरोक्त रिट पिटीशन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पारित निर्णय नहीं, छत्तीसगढ़। इसमें STAT में नहीं जाता कि केस? गए तो थे सर। नहीं, STAT का नहीं है ये तो। जी सर, STAT स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में वहां नहीं जाते। ये तो उसी के लिए है वो। सर वहीं गए हैं सर। ये तो दीपांशु काबरा का है। जी। जी, ये STAT है ना यहाँ जो ट्रिब्यूनल जो है। ट्रिब्यूनल, ये सब उसी के लिए तो है। ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल जो है, सर इन्होंने मेरी अपील ही खारिज कर दी, ये कहते हुए। Revision. नहीं, जी। ये जो है देख, वो जानते हैं ना, स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है जी सर, STAT, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। सर उसका मुझे नहीं पता सर। सर मैं 20 वाजपेयी जी अगेन है, वो बहुत जाते हैं वहाँ। एक तो ले आया। अरे पहले प्रॉपर फोरम तो देखिए। अरे प्रॉपर फोरम और कहाँ जाऊं सर मैं। STAT ये मेरी अपील इस आधार पे खारिज कर दी है कि आपको टैक्स पटाना था, आप नहीं पटाए हैं, आपके हम अपील सुनेंगे ही नहीं, अपीलेट कोर्ट ने कह दिया। ऐसी आदेश के खिलाफ सर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस चला था। कोर्ट ने कहा भाई स्कूल के हिसाब से आप टैक्स जो भी बनता है उसको लेके अपील तो सुनवाई कर लीजिए। तो मैं उसी लिए आपके पास आया हूं सर। सब यहीं आ जाते हैं ना, मुश्किल ये है। ऐसे आदेश करने लगेंगे कि अब जबलपुर में एक आदेश फैसला, करेंगे। जबलपुर थाना अधिनियम की 20 नहीं, हमको जानना ये है जी कि वेदर दिस ऑर्डर इज अपीलेबल और रिविजनेबल बिफोर STAT और नॉट। स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल है मैडम। ये सब कहाँ गए सीनियर? इसमें लिखा है सर, इसमें The 20 Bunch matter has been allotted to Mr. Rahul Jha sir, and he has been called in some other सर court, Your 20 Lordship. ख में for some सर ये query. किताब है 20 ख में लिखा है, अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुरीक्षण, ये इसमें लिखा हुआ है सर। कौन सा एक्ट? सर ये मोटर कराधान अधिनियम 1991। वहां क्यों नहीं गए, फिर यहाँ क्यों आए? सर आप ही के पास तो आऊंगा सर। अच्छा, सब चीज के लिए यहीं आ जाएंगे। सर बंद हुई है सर। अरे स्कूल बस हो चाहे कोई भी बस हो, सवाल ये प्रोसीजर का है कि यदि रिवीजन का राइट वहां है तो यहाँ क्यों? नहीं, इसमें लिखा है सर, आधिकारिक ज्ञान के संबंध में अपील प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश या परिणामिक स्वरूप के आदेश के द्वारा यदि ज्ञान का स्वामी व्यथित हो तो वह आदेश के लिए जिसे आक्षेपित किया जाना हो 30 दिन के भीतर विधि के प्रश्न पर उस सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमें सेशन खंड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित है। इस उपधारा के अधीन 30 दिन के कालावधि के गणना में अपील वही रिवीजन में जाइए सर। क्या त्रिपाठी जी, सब लोग आप लोग यहीं आ जाए, दिखा तो कौन सा एक काम उसी में ये है सर। इसको हम
If there is provision to file revision before सर session. वो अब मैंने अपील तो सर इसमें 20 में की थी सर। Revision. So there is specific provision. सर ये ऑर्डर उसमें कवर्ड होगा कि नहीं पहले ये तो देख लें। होगा सर नहीं होगा सर। प्रोविजन इन रिविजन अपील लीगलिटी प्रोप्राइटी एंड लीगल क्वेश्चन कोई इन्वॉल्व होगा तब। नो नो सर यही लिखा हुआ है इसमें। जवाब के लिए भी बोला गया है सर, ये जवाब भी नहीं दिए। और ये इसी में डिसाइड कर लेते ये बड़ा सा ऑर्डर है सर, इसमें आप देखें 27/9/2023 को। ठीक है। मिस्टर अवध त्रिपाठी काउंसिल फॉर पिटिशनर MS सर 196 पे लगा हुआ है, उसके साथ में रख दे। मैं और देख के बता देता हूँ आपको, कुछ गलत ऑर्डर ना हो जाए आप सर। सही चीज बता दिए, अब काहे किधर नहीं, मैं सही चीज जो 20 भी बता दिए, रिवीजन जाएगा करके। अदरवाइज आई वाज थिंकिंग दैट वेदर इट विल गो टू STAT। सर मुझे भी नहीं पता है सर इसके बारे में ठीक से, मुझे भी इसके बारे में ठीक से पता नहीं है सर। ये चूंकि ऐसा ऑर्डर था, ये ऑर्डर इसलिए किया गया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट हम नहीं मानेंगे। ये कौन सी बात हुई सर? ये कुछ रीजन ऑर्डर थोड़ी है सर। इसमें उन्होंने लिख दिया है फैसले में कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट है और उसमें भी सेम पॉइंट इन्वॉल्व था सर। पेज देखें सर आप। कब है, बाकी कब है? आज 196 पे नंबर पे लगा है सर, और 3 का नंबर और दे देता हूँ। कल आप फिक्स डेट पे रख दें सर। 196 अपने पास लिस्ट में है सर। आज 196 पे लगा है सर, सीरियल नंबर 196 और 3 मैटर और हैं सर। हाँ तो और सबको दो एक लगे। साथ करके मंडे कर दें सर, मंडे। मंडे नहीं, अच्छा सर, ये मंडे कर देंगे। हाँ आप जो ऑर्डर करेंगे सर मेरे को मंजूर है सर। हैं? आप जो भी ऑर्डर करेंगे ऑर्डर होगा जो बता दीजिए। मैं तैयार हूँ सर। मैं तो खुद बता रहा हूँ प्रावधान। आप लोग इधर उधर नहीं जाके हर चीज यहीं ले आए। सर ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर देख लें। नहीं देखना है। What is the proper remedy prescribed in the law? If you are aggrieved by any order, then what is the remedy? That is the main thing. सर इसमें तो डायरेक्ट जो अपीलेट अथॉरिटी के बाद ये हाई कोर्ट ही आए थे और हाई कोर्ट ने इंटरटेन करके अपीलेट अथॉरिटी को कहा था। वहां ऐसा होगा है? पेज नंबर 12 का लास्ट पैराग्राफ देखें। स्पेसिफिक है, किंतु कराधान प्राधिकारी रायपुर द्वारा पारित आदेश के पालन में कर शस्ती की राशि जमा न करते हुए अपील आवेदन में रिट पिटीशन रिट पिटीशन मध्य प्रदेश में पारित निर्णय छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम परंतक अनुसार, परंतु कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि तय ग्रहित कर और अधोरोपित शास्ति की रकम का जिसके संबंध में वह अपील प्रस्तुत की गई है संदाय ना कर दिया गया। Yes. अब एक बार प्री कंडीशन इज टू डिपॉजिट। सर एक बार लाइक अपील सर मैं इन्होंने पढ़ दिया। इसी पिटीशन में पेज 46 पढ़ाना शुरू करो सर। 46 पढ़े सिस्टर। 46 सर, इसमें लिखा हुआ है सर। आप MP का State of MP है। जजमेंट पढ़ा रहे हैं। सर MP का अब यहाँ कुछ अगर जजमेंट नहीं आए, अब MP का जजमेंट आप भी नहीं मानेंगे तो हो जाएगा सर फिर तो। कंडीशन अरे वहां भी यही प्री कंडीशन थी, वहीं के एक्ट को हमने अप्लाई किया है सर। सर यही कंडीशन वहां भी थी, हमने पूरा का पूरा एक्ट को हमने अप्लाई किया है उसमें। और ये ऑर्डर में क्या लिखा है सर? ये ऑर्डर में क्या लिखा है देखिए। इसमें लिखा है सर, इन्होंने तो पढ़ दिया। Learned counsel for the petitioner submitted that the order passed by the appellate authority as well as the assigned authority are patently illegal and arbitrary. He further submit that the identical matter writ petition number such and such amount before such and such। इसमें भी स्कूल बस का था सर। तो कोर्ट ने कहा भाई स्कूल बस के हिसाब से पैसे लीजिए आप और अपील को सुनवाई करिए। अब फैसला अगर नहीं माना जाएगा सर, आप मंडे रख दें सर इसको। मंडे नहीं, नेक्स्ट मंथ जाएगा। अब कोई फिक्स डेट देते, मोशन में सुन ले सर। अब मैंने दिया है। अरे दिया है साहब को। ठीक है। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ। सेक्शन 20 में स्टैट्यूट है। Petition number so by passing the order dated so and so जी has waived the condition of pre deposit amount। हाँ, In this यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। waived, it was waived।
सर उन्होंने बोला नहीं, अब वेब करके उन्होंने बोला कि उसके हिसाब से स्कूल बस के हिसाब से पटा दो, कह के कहा है, वापस भेज दिया। मैं भी तो यही चाह रहा इसमें हूँ। भी वही कर देते हैं। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ सर। सेक्शन 20 में योर लॉर्डशिप स्पेसिफिक No, स्टैट्यूट no, है। no. In this case, since the bus is a school bus, जी not a public carrier, जी therefore consider इसमें ऑब्जर्व किए हैं। जी। In the present case, also the petition इसमें था, जी from perusal of record, it appears that this court in writ petition so and so by passing the order dated so and so has waived the condition। वो जो आप पर कंडीशन बता रहे हैं ना, तो waived the condition उसकी- of pre-deposit जी amount on the peculiar facts of the case because it is a school bus। स्कूल बस, बट ये चीज इन्होंने यहाँ पे रेस की और क्योंकि अथॉरिटी ने कंसिडर नहीं किया लॉर्डशिप। In circumstances of the case, in present case also the petitioner has submitted that vehicle in question is being used for educational purpose। जी। उसका लाइसेंस भी है It सर is हमारे। not a contract carriage। जी And therefore, in such circumstances, counsel for petitioner has made prayer that petitioner is ready to pay the tax। Are you ready to pay Yes, the my tax? हैं? यस, एप्लीकेबल टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यही मेरा भी कहना है सर। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए मेरा ये रजिस्ट्रेशन भी है सर, वो खुद मान भी रहे हैं। वो तो आपके आरसी बुक में है। जी, मानने नहीं मानने से क्या होता है? आरसी बुक में ही है सर। ट्रेवलर स्कूल बस, जी, बट स्कूल का ही बस है ये तो। और ये ठेना स्कूल ही चला रही है सर वो इसमें बस को। कोई वो है क्या? यू सीक इंस्ट्रक्शंस मैडम, योर लॉर्डशिप। सर वो because it is a school bus, जी। not a, even not a, it is a not it is a private bus। जी School bus is registered in the name of a school itself यस as a school bus। जी ये इतना स्कूल है ना ये, जी जी, मतलब स्कूल। उसी के नाम से है। जी मतलब यदि प्राइवेट पर्सन का कोई बस एंगेज हुआ रहता, जी बहुत सारे एंगेज किए रहते जी। स्कूल के लिए, तो दैट इज टेम्पररी। डिफरेंट थिंग। जी तो therefore this observation is seems to be good जी that but in रिवीजन में जमा करने के अपीयर लिए कर तैयार है सकते। मतलब। सर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हिसाब से मेरे को टैक्स लगेगा उसको मैं जमा करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग कितना मेरे लगेगा को उसमें? कॉमर्शियल 60 रुपया पर सीट के हिसाब से कैलकुलेट कर लें सर उसको। आप ब्याज सही जमा कर दीजिए। जी सर, और मेरी अपील सुनवाई कर लें वो। अपील सुनवाई कर लेंगे मतलब। अपील पेंडिंग है अपील- सर उनके पास। वो बोलते हैं हम तुम्हारी अपील नहीं सुनेंगे, प्री कंडीशन है अच्छा। पूरा पैसा कोर्ट पहले फीस जमा लगानी। करो। तो इसको वेव करके अपील डिसाइड कर देंगे। हाँ, फिर जो और भी- एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से मैं फीस भी पे कर देता हूँ, जो भी उनके हिसाब वो से तो हो। वो डिसाइड करेंगे ना, हाँ, अपील हाँ। अथॉरिटी डिसाइड हाँ करेंगे। हाँ सर। जी कि कौन सी नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है कि अपील सुनवाई के पहले तुमको कुछ भी पैसा जमा करना है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ले लेना सर, मेरे को कमर्शियल के हिसाब से चार्ज कर देते हैं। एजुकेशनल के हिसाब से ले लेंगे जी। तो अपील में क्या डिसाइड करेंगे फिर वो? उसके बाद उनको लगता है कि अगर ये एजुकेशनल के हिसाब से चल रहा था या किसके हिसाब से चल रहा था, उस हिसाब से अपना वो टैक्स भर ले लेंगे मेरे से। अभी तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, बाकी क्लाइंट जाने का। नहीं सर, मैं वही तो हो गया ना। मेरा कम से कम अपील का सुनवाई हो जाएगा। आज के दिन में मेरी अपील सुनवाई नहीं कर रहे हैं ये कहते हुए। यदि ये कंडीशन वेव कर दिया जाएगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा जो भी हो एजुकेशनल। हाँ, फिर वो डिसाइड करेगा कि वो लोअर कोर्ट ने गलत, प्रोफेशनल के हिसाब हाँ लोअर कोर्ट ने गलत किया है या सही किया है, वो डिसाइड करेगा। डिसाइड करेगा। जी सर। बोल रहा हूँ अभी स्कूल के हिसाब से बोल रहे हैं ना, नहीं, बाद में वही कमर्शियल के। अगर लगेगा तो देना पड़ेगा सर, अगर लेना पड़े देना लगता है अभी कि ठीक है, वेव करके आप डिसाइड, आपके मंडे को लगा देते हैं। चलिए लिस्ट कितने हैं आज? आज दो है लगे सर, हैं, ऐसे 196 5 नंबर पे। कल भी है? आज मंडे को 196, मंडे को है कितने? 3 केस। तीन बाकी केस- 3 केस ये हैं सर, मैं नंबर दे देता हूँ। 3 केस मंडे को है। जी नहीं सर, 3 केस मंडे के लिए नहीं है सर, वो कब लोग है? वो लोग लग ही नहीं रहे हैं सर। तो इनको आगे दे देते हैं फिर। सर प्लीज दे दें सर, मंडे 3 केस मंडे के लिए लगे हैं बता रहे हैं। लगे हैं ये तीनों, हाँ, वो ये ये दिखा ठेना रहे वाले। हैं। तो जो लिस्ट है केस अलॉन्ग विद सो एंड सो कर देना, जो मंडे को होंगे। ठीक। तीनों लगे हैं। हाँ। ओबलाइज महाराज 196 भी कर दें सर उसी के साथ। हाँ, दोनों है ना। आज के वो 2 लगा केस, ही नहीं है तो कैसे कर देंगे? आज 196 लगा हुआ आज है। 196 इसको भी लगे कर दो ना, इसको। दोनों, आज के दोनों केस हाँ, हैं। हाँ। So and so। ओबलाइज महाराज